बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से चिन्योट के सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो वीडियो क्या है कि 14 अगस्त को एक पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में लाया गया, जहां उसके साथ मुबैना तौर पर नारवा सलूक डॉक्टर की तरफ से हुआ और उसके बाद ये हुआ कि उस बच्चे ने या वहाँ पे उस आदमी की डेथ होगी तो उसके बेटे ने, उसके भतीजे ने एक बयान जारी किया। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लाखों की तादाद में लोगों ने इस वीडियो को देखा, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा ने जो है इसके ऊपर एक्शन लिया और सीओ हेल्थ को इसकी इंक्वायरी करने का हुक्म दिया। सीओ हेल्थ की तरफ से इसकी इंक्वायरी होकर सामने भी आ चुकी है और जिम्मेदारों के खिलाफ FIR भी हो चुकी है। अब जब FIR मंजर आम पे आई है तो सोशल मीडिया पर दोबारा एक मामला डिस्कस शुरू हो गया है कि एक तो उन लोगों का, क्योंकि FIR जो की गई है वो FIR उन्हीं लोगों के ऊपर हुई है जो लोग बयान दे रहे थे जिनका पेशेंट था। अब लोग जो हैं वो इस बात पे दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर सरापा एहतजाज है कि उनके ऊपर FIR क्यों दी गई। नाज़रीन, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो हर दफ़ा आपको हर चीज़ मुकम्मल सबूत के साथ और हर चीज़ जितनी भी होती है उसको दिखाने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो आपके सामने होता है। आज इस वीडियो के ऊपर भी हम मुकम्मल इसका पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि असल हकाइक हैं क्या, इसमें कसूर किसका है, कौन लोग हैं जो इसको गलत इस्तेमाल करने के दर पे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप उस वीडियो को देखें जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और वायरल होने के साथ साथ उसके अंदर जो अटैचमेंट की गई वो भी आप देखें। सर, हम हॉस्पिटल में आदमी को सही लेके इधर आए हैं। रुको जरा, सबर करो। हम हॉस्पिटल में आदमी को सही लेके इधर आए हैं। सर रुको जरा, सबर करो। सर कहते हैं फाइल बनवाओ। सर, हम फाइल कैसे बनवाए? उधर आदमी धड़क रहा है, हम इधर फाइल बनवाए। सर, नर्स के पास गए हैं तो उनको सूच नहीं मिला। एक सोची खराब है जो ऑक्सीजन लावन वाला। सर, किसी ऑक्सीजन नहीं लाई, किसी टीका नहीं दिता, किसी गोली नहीं दी, किसी रुको जरा, सबर करो। सारे सी इतने बंदा सही लेके आई से साडा बंदा अस्पताल वाले मारिया। डॉक्टर नु किसे पुलिस वाले पूछा, बंदा मार गया, बाहर निकल, डॉक्टर अंदर बैठो है। रुको जरा, सबर करो। सर, साढ़े नाल जरा सर ना इंसाफी हुई है तो ढेर ना इंसाफी की गई है। असी डॉक्टर भी फंसा लगे। सर, पुलिस भी आई खलोती है। सर, किसी बंदे पुलिस वाले नहीं पूछा डॉक्टर को, हाँ भाई बंदा सही आया, सोच नहीं उन्होंने ऑक्सीजन वाला लब्बा। उन्होंने सीजन डॉक्टर नु नहीं ले जाना ताई। उन्हें पुलिस वाले पूछा, भाई डॉक्टर तू जो बंदा जो इतने सही लेके आए नो, तू ऑक्सीजन क्यों नहीं लाई, को तू केयर क्यों नहीं की? जी, तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी तो वीडियो के अंदर आपको कुछ बातों की समझ आ गई होगी। वो ये कि ये लोग जो हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रहे थे, हकायक क्या थे। सबसे पहली बात कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है। मोहम्मद नवाज नामी पेशेंट जिसके बारे में ये बच्चा बार बार एहतजाज कर रहा था कि उसको किसी ने चेकअप नहीं किया, तो हॉस्पिटल के CCTV कैमरे जो उन्होंने पुलिस को अपनी रिपोर्ट के अंदर अपने FIR के साथ जमा करवाई है, उस CCTV वीडियो के अंदर 2:41 और 15 सेकंड के ऊपर 14 अगस्त 2023 को जो है हॉस्पिटल के अंदर इस पेशेंट को लाया गया और इस पेशेंट को स्ट्रेचर पर लाया गया, यानी कि उसकी हालत ठीक नहीं थी जिस वजह से उसको स्ट्रेचर के ऊपर लाया गया।
हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम जो है, इमरजेंसी वार्ड है, उसके अंदर वो दाखिल जब हुआ तो 2:42 पर जो हॉस्पिटल के जो दाखिल हुआ। हमारा जो वीडियो है इसके साथ अगर आप कहें तो हम साथ साथ निशानात जो वो भी लगा देंगे ताकि लोगों को साथ टाइमिंग का पता चलता रहे। इसके ऊपर साथ साथ टाइमिंग बल्कि चल भी रही है। वहां मौजूद 2:42 पर ये हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी रूम है जहां पे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वहां पे पेशेंट को ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर सजील नामी जो डॉक्टर था वो अपनी कुर्सी से उठ के इसको चेक करने के लिए आए, जिसकी वीडियो मौजूद है। उन्होंने जब चेक किया तो उस वक्त 2:42 हो चुके थे और साथ कुछ सेकंड चल रहे हैं। 2:45 और 14 पर इसको डॉक्टर रूम से जो ले जाके इंजेक्शन रूम में पहुंचाया गया, जहां पे 2:57 हो चुके, 2:45 और 57 हो चुके थे। इसको इंजेक्शन रूम में पहुंचाया गया। उस लड़के के मुताबिक ना तो इसके साथ डॉक्टर ने कोई जिसका चेकअप किया और ना ही इसको जो है किसी भी अपना नर्स ने चेक किया। तो आप वीडियो जो है वो देखिए साथ साथ चल रही है, उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इसको डॉक्टर्स ने भी चेक किया है और साथ जो है इसको नर्स भी है जो चेक कर रही है, इसको इंजेक्शन भी लगाया गया है और मजीद ट्रीटमेंट के लिए इसको वेरानोला भी लगाया जा रहा है। डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन रूम में इसके साथ आया, जबकि अगर बाहर की वीडियो जो कुछ क्लिप्स हम आपको नहीं दिखा रहे हैं उसमें यह है कि इन लवाकिन की तरफ से मुसलसल डॉक्टर के साथ बदतमीजी की जा रही थी इस वजह से। लेकिन अब अगले जब इंजेक्शन रूम के बाद दोबारा इस पेशेंट्स को लेके वार्ड में आया गया, इमरजेंसी वार्ड में, जहां पे डॉक्टर खुद मौजूद है, डॉक्टर सजील, वो उसको मुकम्मल पंपिंग भी कर रहा है और साथ उसको ऑक्सीजन भी लगाई गई है। लेकिन इसके बुरासा जितने भी साथ आए हुए हैं वो तमाम के तमाम बुरासा जो हैं वो ऊपर खड़े होकर न सिर्फ डॉक्टर्स को गालियां दे रहे हैं बल्कि उसके साथ बदतमीजी के साथ पेश आ रहे हैं। वीडियो के अंदर हर चीज आपको नजर आ रही है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मोहम्मद नवाज जिसके दुनिया में सांस पूरे हो चुके थे वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, अपने अहले खाना को छोड़कर चला गया। असल मसला उसके बाद शुरू होता है। जैसे ही डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी डेड हो चुका है, इसकी इंतकाल हो चुका है, इसकी रूह जो है वो कब्ज हो चुकी है, उस वक्त वो तैश में आ गए और उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया। डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया। इस दौरान उनको बचाने के लिए नर्सिस और डिस्पेंसर आए तो उन्होंने डिस्पेंसर के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया और उसके साथ ही उन्होंने उसके बाद जो है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड उसके ऊपर तशद्दुद किया। ये तमाम वीडियोस साथ साथ चल रही हैं। उसके अंदर इनके पास 15 से 20 लोग थे जो हॉस्पिटल के अंदर जो है मुसलसल तौर पर तबाही कर रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर शोर कर रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर को तोड़ फोड़ का अमल जो है जैसे वो कर रहे थे। डॉक्टर्स को एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि मजीद सूरत हाल खराब ना हो, डॉक्टर को साथ किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। ये हकीकत सारा वाक़या। जिसके बाद एक कमेटी बैठी, कमेटी के बाद जो कमेटी ने जो रिपोर्ट्स दी उस रिपोर्ट्स के अंदर इस तमाम वीडियोस लगाएंगी, उसके बाद देखा गया, उसके बाद जो है एक FIR जो है वो लॉन्च करवाई गई। FIR लॉन्च होने के बाद सोशल मीडिया पर एक दोबारा बहस शुरू हो गई, क्या कि मारने वाला एक आदमी है जबकि FIR जो है वो 19 लोगों पे हुई है, जिसमें 4 नामजद हैं और बाकी जो 15 लोग हैं वो नामालूम हैं। तो हमारी वीडियोस के अंदर आपको देख रहे होंगे कि उसके अंदर मुसलसल कितने लोग जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर बाद इंतजामी का शिकार हो रहे हैं, लोगों को जो है खराब कर रहे हैं। नाज़रीन, ये एक वाकया नहीं, मैं मानता हूं इस बात का कि लोगों के अंदर गुस्सा, गमो गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अदम बर्दाश्त की वजह से ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। नाज़रीन, चाहिए तो ये था कि लोग जिनका मरीज है वो सबसे पहले डॉक्टर के साथ मिलकर अपने पेशेंट को चेक करवाते और अल्लाह ताला अगर उसकी ज़िंदगी यही लिखी हुई है तो उसकी दोबारा इंतकाल हो जाता, वरना ये था कि वो बच सकता था। अब मैं समझता हूं कि उस आदमी को मारने में उनके अपने लवाकिन का ज़्यादा हाथ है, क्योंकि वो मुसलसल डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर रहे थे। डॉक्टर की जो है खिदमत को सलाम है कि गालियाँ सुनने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको किसी भी जगह पर ड्यूटी छोड़ी नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ, जो देखूंगा, या आप सबके सामने भी ये बात है कि जो निस्बत चीज़ होती है उसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि मनफी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हो सकता है मेरी वीडियो जब वायरल हो या मेरी वीडियो जब सामने आए तो बहुत से लोग मेरे खिलाफ बोलें, लेकिन हकायक यही है कि जो वीडियो आपको साथ साथ मुसलसल दिखाई जा रही है, आपके सामने हर चीज़ सामने, आपके सामने आपको किसी किस्म की उसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं गई। अब बस अगली एक और आ गई। बाज लोग ये कहेंगे कि इस दौरान देखा जाए कि हॉस्पिटल का अमला ये कर रहा है, हॉस्पिटल का अमला वो कर रहा है। तो खुदारा एक बात सोचिए,
जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वहाँ मुआशरे में सभी लोग ठीक नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि हॉस्पिटल का तमाम अमला जो है वो ठीक है, अच्छा है। उसमें गलत लोग भी हैं, उसमें करप्ट लोग भी हैं, उसमें काम ना करने वाले डॉक्टर्स भी हैं, नर्सें भी हैं और दीगर अमला भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी इदारे के अंदर जाके, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके वहाँ पे बदनज़मी करें, वहाँ पे बदमाशी करें। दूसरी बात, हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं कि फ़लाँ काम ये कर रहा है, किसी कभी सिक्योरिटी गार्ड का, कभी डिस्पेंसर्स का, कभी डॉक्टर्स का, कभी नर्सेज का। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारे चनियोट में सिर्फ सिंगल वाहिद एक इमरजेंसी है, वो है चनियोट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल। इसके अलावा कोई इमरजेंसी नहीं है। चनियोट में डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे यही मामलात हो जाते हैं। डॉक्टर छोड़ के जाने को तैयार है। डॉक्टर सुनील भी यहाँ से जाने के लिए तैयार है। इससे पहले भी डॉक्टर, मुख्तलिफ लेडी डॉक्टर और डॉक्टर यहाँ से कूच कर चुके हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो हमारा चनियोट का हॉस्पिटल, हमारे चनियोट की जो एमरजेंसी है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। उसमें ये चंद लोगों का, ये चंद जो ऐसे लोग शर पसंद हैं उनका तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन 90 नहीं 99% लोगों का नुकसान होगा। तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है इस वीडियो के ज़रिए भी कोई भी मामला हो, किसी के बारे में भी रिमार्क्स देने तो सिर्फ एक पहलू ना देखा जाए, दोनों पहलुओं को सामने रख के तब बात की जाए। आज दोनों पहलू आपके सामने हैं। मैं इस मामले में, इस तमाम वक़ूओं के अंदर डॉक्टर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराता, डॉक्टर बेगुनाह हैं। लेकिन बाज़ वीडियोज़ ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं नर्सेज की तरफ से, दीगर डॉक्टर्स की तरफ से या और लोगों की तरफ से ख़राब हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। उनकी आप निशानदेही करें। यहाँ पे एमएस बैठे हैं, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, यहाँ पे सीओ बैठे हैं, आप उनकी निशानदेही करें और निशानदेही के बाद मुझे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेंगे और ज़रूर काम होगा। लेकिन इस तरह किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी मामले के वहाँ पे उस दिन, जिस दिन ये बदमज़ी हुई, आप सोचें कि उस दिन कितने जो एमरजेंसी पेशेंट्स थे उनका जब वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सका। हो सकता है उनमें भी किसी की डेथ हुई हो। अगर ये चीज़ें आप देखना शुरू कर देंगे तो एक ज़िम्मेदार होना, शहरी होने का सबूत दें और ऐसे तमाम मामलात को, ऐसे तमाम चीज़ों को, ऐसी तमाम बातों को सबसे पहले दोनों तरफ का पहलू देखें, उसके बाद अपने रिमार्क्स का इज़हार करें। सोशल मीडिया पे होने वाली बहस का ये एक सिंपल सा जवाब है। मैं कतन ये नहीं कहता कि मेरे जिन भाइयों ने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ें वायरल की हैं या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं वो गलत हैं। उन्होंने मौके की मुनासबत पे जो वहाँ पे वक़ूअ हुआ उसको रिपोर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर वही भाई दूसरा पहलू भी ले लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई वीडियो, कोई ऐसा क्लिप, कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि उसको दिखा के उसकी शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने मुल्क के बेहतरी के लिए काम किया जाए, तो मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।